कितनी ऊंचाई छू ले, चाहे भगवान तक को पाले, अगर गुरु का साथ नहीं है तो इंसान अधूरा है। हमें कदम कदम पे रास्ता दिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता। संत महात्मा, लेकिन नामदेव नाम सुना होगा आपने। संत नामदेव जी महाराष्ट्र के रहने वाले बहुत सिद्ध संत थे। उनकी खासियत एक और थी, भगवान से रूबरू बात करते थे, सीधे विठल भगवान पूजा करते थे। जिस समय जरूरत पड़ी सीधे मंदिर में जाते, विठल भगवान जी से प्रे करते, सामने हाजिर हो जाते, जो बात करी। समय बीतता गया, काशी के अंदर एक संतों का सम्मेलन हो रहा था। उस अंदर जितने भी आसपास के इलाके बड़े बड़े संत थे वहां पर मौजूद, उनमें संत नामदेव जी पहुंचे थे। उनके अंदर एक गोरा कुमार, जो सबसे सिद्ध पुरुष थे, गुरु थे, पीरों के पीर थे, वो भी भगवान से सीधी बातें किया करते थे। कुमार थे, बट्टी उनका एक अपना एक हथियार होता था। जब मीटिंग हो रही है अपनी बट्टी साथ लेके जाते थे, हमेशा कहीं भी जाते थे। कहते ना, फौजी का हथियार क्या है, उसकी बंदूक। डॉक्टर का हथियार क्या है, उसके इंजेक्शन वगैरह, दवाइयां। संतों का हथियार, ठीक है, कुमार है तो कुमार का हथियार बट्टी। जब वहां पहुंचे, बैठे हो रही बातें चल रही हैं, संतों ने पूछा, ये आपके हाथ में क्या, आज किसका मकसद? बोले, मटके तो रोज चेक करता हूं मैं, ठीक बने नहीं बने, कहां शेप देनी, क्या करना है। और संत महापुरुष यहां बैठे हैं सारे, ये भी पूर्ण संत है या नहीं है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। हम सम्मेलन तो करने चले हैं, सम्मेलन जो संत आए हुए हैं क्या पूर्ण संत हैं? सबने उनकी रजाबंदी दे दी। एक एक करके गोरा कुमार ने सबकी पीठ पे थापी को, जैसे मटके को मारते ना, अंदर हाथ रख के ऊपर से थापी मारते शेप देने के लिए। जैसे संत बैठे उनकी पीठ पे मारे दो, ठीक है जी, दूसरे के, तीसरे, चौथे के, सबके जब चलते हुए बारी आई संत नामदेव जी की। जैसे उनके पीछे दो पीछे थपाड़े मारे, एकदम चिल्ला उठे, क्या कर रहा है बदतमीज, दिखता नहीं तेरे को इस चीज के लिए, मेरे क्या कर रहा है इसके लिए, मैं पूर्ण संत हूं, मेरे क्या तसल्ली कर रहा है, मेरे को कमी है कि संत के अंदर, मेरी सीधी रूबरू भगवान से बात होती है। उन्होंने उस समय उसको फेल कर दिया। बोली, ये पूर्ण संत नहीं है, अभी इसके अंदर बहुत कमी है, कमी को सुधार करना पड़ेगा, इसलिए आप यहां नहीं बैठ सकते। बड़ा गुस्सा आया मन के अंदर इतना कि मैं जब आप यहां भी हमारे चलती है, कोई अगर सीधी सीएम से या पीएम से जो बंदा बात करता हो, वो धा तो ऊंचा माने जाता है उसका, और सीधी बात होती है, सीधे इसके लिए जो मर्जी काम करवा लो। इतना सुनते ही बहुत विचलित हो उठे, सीधे जा पहुंचे मंदिर में, आवाज लगाई, भगवान प्रकट हुए। ऐसे ऐसे मैं आज काशी में एक सम्मेलन में गया था, वहां पर जाके ऐसी सी कहानी हुई, सबको चेक किया जा रहा था, तो मेरे को वहां पर फेल कर दिया गया। आप पूर्ण संत नहीं हो, आपके अंदर बहुत कमी है। विठल भगवान जी ने उसकी हाँ भरते, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप वाकई अभी पूर्ण संत नहीं हो। भगवान ऐसा कैसे? बोला, आप निगुरे हो, आपका कोई गुरु नहीं है। बिना गुरु कोई भी कार्य किया जाए, कितना ही बड़ा कार्य कर ले, तो पूर्ण नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए आपके गुरु जब तक नहीं आप धारण कर लेते, तब तक आप पूर्ण संत नहीं बनते। वहां भी जिद करने लगे नामदेव जी। बोले, भगवान कमाल करते हो आप, इंसान गुरु धारण किस लिए करता है? भगवान प्राप्ति के लिए। भगवान मुझे प्राप्त हो ही गए। बचपन में सिद्धि इतनी जबरदस्त थी उनकी, समय ज्यादा लग जाएगा उसके अंदर। नाना जी के साथ रहा करते थे, नाना ही पूजा पाठ करते थे, पर्दा बंद करके भोग लगाते थे। उनको चाह होता था, मैं भी नानो मेरे को दो ना, मैं ही भोग लगाऊंगा। अरे बेटा नहीं सबर। जब 15 साल के हुए थे, एक दिन कहीं जाना था, तब बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, पीछे भोग लगा दियो, ध्यान रखियो भूखा मत सुलाई गई,
वापस आओ विठल जी गए, मेरे को आज भूखा रह गया, मैं तो भोग जरूर लगाइए पहले, फिर कुछ खाइए हो। ठीक है जी, जो प्रसाद बना जाके पर्दा करके, उनको तो पता नहीं अंदर क्या होता था कि पर्दा कर भोग लगाते थे। अंदर पर्दा कर खड़े हो गए, बुलाओ जी विठल जी। ठीक है, वो तो एक भाव के भोग लगते थे। इनको ये भी थे कि ठाकुर जी आएंगे, विठल जी आएंगे, खाएंगे, भोग लगाएंगे, मैं खा लूंगा इसके लिए। जब 2 बार 3 बार 4 बार किया, आधा घंटा को 1 घंटा का 2 घंटे हो गए, परेशान हो गए। बोले क्या बात है, पिटवाओगे, नानू आएंगे, मैंने मारेंगे, कहेंगे पहली बार तेरे काम बताया तो वो भी पूरा नहीं कर रहा। भोग लगा जल्दी से, और हो गई शाम। खड़े खड़े 4-5 घंटे हो गए, थक गए बहुत, इसे परेशान हो गए। बोले ठीक है जी, आपको नानू ऐसे भोग लगाने ना, ठीक है नानू आए लगा लेंगे। जब मेरे से भोग ही नहीं ले रहे, फिर मेरे जीना किस काम का। मैं तो अपना वहीं जो चक्कू पड़ा उठा के अपने करने लगे। इसे विठल जी सामने आ गए। बोले भाई ये मत कर, ठीक है। कहते जो बच्चा बहुत है, जिसकी ज्ञान नहीं है ना, उसे सारे के लिए उस प्रकार फिर उनको सिद्ध हो गए। उसके बाद जब चाहे तो कहते मैंने तो आपको सिद्ध करके, आप तो जब चाहते हो। आदमी गुरु धारण करता है कि ब्रह्म से बात करने के लिए, परमात्मा से बात करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। आपसे मैं रूबरू हुई, बोल नहीं, भाई बहुत करनी है। गुरु का रूप जब तक आपको स्वीकार नहीं कर लेते, आपके शिष्य के रूप में जब तक गुरु धारण नहीं कर लेते, आप अधूरे ही रहोगे। बोल ठीक है जी, अब ये आप ही बताओ मेरे को, मैं गुरु किसको धारण करूं। मैं तो अपने जो इंसान पड़ा उच्च कोटि के समझता है, जिसकी सीधी भगवान से बात होती है, अपने ऊपर किसको समझेगा वो। बोल ठीक है। यहां से 10 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर एक भोले शंकर प्राचीन मंदिर है। उसके अंदर गुरुवर बैठे हैं, खेचरदास जी, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध है, उनके पास चला जा। ठीक है, ऐसा कार्य करने देर क्यों, वहां से चल दिए। जा पहुंचे मंदिर में, जा पहुंचे मंदिर के अंदर गए। वहां पर एक व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर पैर रखे और शिव परिवार की जो मटी होती है उससे सिर रखे, तकिया लगा के सो रहे थे, आंखें बंद थी मस्त। जैसे देखा, बोलो ये तो मैं तो कोई गलत पते पे आ गया। तो शिवलिंग पे पैर रखे तो कोई मूर्ख आदमी है, कोई गुरु थोड़ी है कोई। ये शिवलिंग पे पैर रख के सो रहा है तो ये तो गुरु तो नहीं है। लगता है मैं गलत रास्ते आ गया, हो सकता है बाहर जाके पता करता हूं, गुरु जी बाहर घूम रहे होंगे, इधर उधर होंगे। सोच के जैसे ही मुड़े, मुड़ते पीछे से आवाज दी, नामदेव। एकदम मुड़ के झटका लगा, क्या हुआ देखे, फिर नामदेव। आपको मेरा नाम कैसे मालूम। एक झटका तो लगा पहले तो, अब दूसरा झटका फिर लगने वाला है। बोले आपको मेरा नाम कैसे मालूम। बोले विठल जी ने भेजा ना आपको मेरे पास। ओहो, तो इनकी भी सीधी बात होती है। अब समझिए कोई तो कहानी है। अब कहते गुरु जी एक बात बताओ, आप मेरे को विठल भगवान जी भेजा कि बहुत सिद्ध पुरुष है, गुरु जी हैं, मैं आया आपके पास हूं, आपने पहचान भी रहे मेरे को, लेकिन मैं आपकी इस परिस्थिति को देख के थोड़ा अचंभा में हूं। बोलो क्यों, क्या देख लिया। आप अगर सिद्ध पुरुष हो, एक गुरुवर हो, पूजनीय हो, और अब शिवलिंग के ऊपर, भगवान के ऊपर पैर रख के सो रहे हो आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा एक काम कर, जहां शिवलिंग नहीं है वहां पैर रख दे मेरा। उसी समय शिवलिंग से पैर रख के, खुंदक में तो थे ही, बट पैर उठाए लेके दूसरी तरफ दे मारे, जैसे साइड में, जैसे पैर वहां किए वहीं से शिवलिंग प्रकट हो गया। अब लगा झटका है तो, और फिर उठा के तीसरी जगह किया, वहां झटका लगा, जैसे 4-5 पांचों जगह शिवलिंग प्रकट हो गए। बोले ये लीला समझ नहीं आई मेरे को तो। बोले इसी कार्य के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसी कार्य के लिए विठल जी ने आपको यहां भेजा मेरे पास। भगवान कण कण में है, कौन सा ऐसा कण नहीं जिसके अंदर भगवान का दीदार ना हो। हमारी भावनाएं कहां जुड़ी हुई है। हम मंदिर में जाके भगवान को ढूंढते, जाके जो पत्थर की मूर्त वहां खड़ी है हम उसको में ढूंढते हैं, अरे तो कण कण में है, उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार ढूंढ के तो देखो उसको। कुछ थोड़ी बात और समझ में आई, मतलब बात तो ठीक कह रहा है, कुछ तो लगता है ठीक है। गुरु धारण किया, सजदा किया, जो मान सम्मान के रूप में दे के वहां से विदा हो लिए। वहां से चले आए घर। घर जब पहुंचे,
मालिक को ढूंढने की चाह तो सब तक होती है। और सुबह से निकले हुए थे, थके हारे थे, भूख लग रही थी, 2 घर से मांग के खाते थे, क्योंकि ब्राह्मण को तो संत को 5 घर से मांग के खाने का अधिकार है। 2 घर से जाते, जितना मिल जाता उससे पा लेते, तृप्ति हो जाती। आज एक घर में जैसे गए, आवाज लगे, अलग जगाई, माई भिक्षा। अंदर से माता तो निकल के आई, बोली बाबा आज जल्दी में भी रोटी तो बनी नहीं, एक काम आटा ले जाओ, बना के खा लेना। ठीक है, जो दक्षिणा मिल रही ठीक है। जब आटा लेके चलने लगे, मुड़े जैसे फिर आवाज मारी उस माई ने, बाबा घर घी है ना, अब रोटी बना खाओगे, घी है ना घर में? बोले घी तो नहीं है मेरे पास। बोले कमाल है, लूखी रोटी खाओगे, गले में चिपकेगी, अड़ेगी, घी, 1 मिनट रुको मैं घी लाती हूँ। अंदर गई, जाके घी की कटोरी, ये डब्बी लेके आई, ये लो रोटी बनाओ तो घी चुपड़े खाना। ठीक है, घर आए, चूल्हा जलाया, तवा रखा, और जितना आटा था सारे एक ही रोटी बना दी। भूख लग रही, छित्ती भूख लगी, सुबह से भूख लग रही है, परेशान है, एक ही बार जितना बड़ा थेपा बन सकता था बनाया, कर लिया, रोटी तैयार हो गई। रोटी तैयार की, रखी, खाने सोच रहे थे, ध्यान आया कि भाई ने घी दिया है, घी तो लगा लो। जैसे उठे घी उठाने के लिए, पीछे कुत्ता आया, रोटी उठा के, हमारे घर में रोटी बन रही है, कुत्ता आ जाए ऐसे उठा के ले जाए, क्या करें हम? डंडा लेके पीछे। जैसे घी की कटोरी उठाई, देखा सामने कुत्ता को रोटी उठा के चल दिया, जल्दी आगे। उसी समय घी की कटोरी लेके हाथ पीछे से भागे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके आ गए। हैं? नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, बोले थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की। स्वान कहते कुत्ते को। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। इतना कहती सीधा पकड़ के उनको, भगवान भगवान घी और साथ ले लो। उसके बाद जब कहा भगवान ये कौन सा रूप ले रखा है आपने, आप कुत्ते का रूप ले लिया, मेरे को इंसान का चोला दे रखा है आपने। उसी समय उसके अंदर विठ्ठल भगवान प्रकट हुए। जब जाके तसल्ली हुई वाकई कण कण में भगवान है। जब कहा गया गुरुजी ने इनको, बोला भगवान को पाने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं, हर इंसान, हर जीव, हर पतंग, हर कण कण में भगवान करे। एक अपने अंतर आत्मा झांक के तो देखे, उसके बाद सब कुछ मिल गया इसके लिए। तो इसलिए हमें हर कदम पे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरुवर हमें जो आदेश दे उस हिसाब से हम चल के, क्योंकि कोई कमी पेशी उन्होंने संभाल ली। इसी के लिए मार्ग दिखाने, मंजिल तक पहुंचाना है, तो जिस रूप में गुरु का प्यार मिले पाके चले। इस बात से आज के लिए इतना ही। बोलो गुरु महाराज की। सुना दो भजन है कोई। बाबा मेरे जय हो। सोने सोने लिख दे। ओ बाबा मेरे कलम हाथ तेरे, कलम तेरे, कि सोने सोने लेख लिख दे।
वारी मैं वारी वारी जावा मैं वारी वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे बाबा मेरे कलम हाथ तेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे आंखों में लिख दे दर्श गुरारा हाथों में लिख दे दर्श गुरांदा दर्श गुरांदा दर्श सतारा दर्श गुरांदा दर्श संतांदा ओ दर्शन कर दे कदे बिना तक्का कदे कंजके सोने सोने आगे ले ओ बाबा मेरे कलम हाथ तेरे कलम हाथ तेरे सोने सोने लेख लिख दे अखा से लिख दे सेवा गुरारी अच्छा च लिख दे सेवा गुरां दी सेवा गुरां दी सेवा सतारी सेवा गुरां दी सेवा संतां दी सेवा करदी कदे भी ना तक्का कदे भी ना अक्का के सोने सोने लेख लिख दे बाबा कलम हाथ तेरे कलम हाथ तेरे कदे बिना अक्का के सोने सोने लेख लिख दे बाबा